दशहरा आता है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लोग खुशी मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई का जीत का त्योहार। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जिसे हम राक्षस कहते हैं, वो इंसान इतना बुरा था क्या? क्या रावण सच में खतरनाक था? वो एक ऐसा राजा था जिसे इतिहास ने गलत समझा और बुला दिया। आज की कहानी में मैं तुझे सुनाऊंगा उस लंकेश रावण की असली दास्तान, जिसने भगवान शिव की भक्ति की, शक्ति और न्याय, आखिर में अपनी ही अहंकार में हार गया। रावण का जन्म हुआ था ऋषि विश्वासा और राक्षसी कैकेयी के घर पर। उसकी नसों में दोनों खून थे, एक तरफ ब्राह्मण का तेज और दूसरी तरफ राक्षसों की शक्ति। रावण का असली नाम था दशग्रीव या दशानन। उसके 10 सिर कोई दानवी शक्ति नहीं थे, बल्कि 10 दिशाओं में ज्ञान और सोच की पहचान थी। हर सिर का विद्या का प्रतीक था। वेद, आयुर्वेदिक, राजनीति, खगोल, संगीत, युद्ध कला, ज्योतिष, दर्शन, रसायन और ध्यान। वो बचपन से ही विलक्षण था। छोटे से बालक ने अपने पिता से सारे वेद सीख लिए, फिर अपने दादा पुरस्त ऋषि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जब उसने देखा कि देवता और असुर के बीच हमेशा भेदभाव होता है, तब उसके मन में एक आग जलने लगी। मैं वो शक्ति बनूंगा जो इस खत्म करेगा। रावण ने कठिन तपस्या शुरू की। वो हवा पर जिया और हर सहस्र वर्ष के बाद एक एक सिर भगवान शिव को अर्पित करता थे। जब उसने 9 सिर काट दी, तब शिवजी स्वयं प्रकट हुए और बोले, रावण बस मेरी भक्ति की सीमा पार कर चुका है। शिव ने उसे वरदान दिया, कोई देवता, असुर, नाग या गंधर्व तुझे नहीं मार सकेगा। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा। वो मंत्र आज भी हर शिव भक्त की जुबान पर है। उस दिन से दशानन कहलाया लंकेश रावण, शिव का परम भक्त, जो उन्हें मित्र की तरह पूछता था। रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने भाई से उसने लंका छीनी, जो सोने से बनी नगरी थी, सुवर्ण लंका। लंका में कोई गरीब नहीं था। हर घर में भोजन था, शिक्षा थी, संगीत था। रावण खुद संगीतज्ञ था। बिना उसकी मानती थी, क्योंकि उसके शासन में कोई अन्याय नहीं होता था। रावण ने धर्मशास्त्र के अनुसार राजतज्ञ, वो यज्ञ करता, वेदों का अध्ययन करता और ऋषियों को सम्मान देता। इतना ज्ञानवान राजा भारतवर्ष में दूसरा नहीं था। पर धीरे धीरे उसके भीतर एक और चीज जन्म ले रही थी, अहंकार। रावण को लगा कि अब वो पर है। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त किया और कैलाश तक पहुंच गए। वो शिव को उठाने लगा, तब पूर्ति कांप उठी। शिव ने रावण की उंगली पर अपने अंगूठे से दबाया। रावण चीख पड़ा। तभी उसे अपनी शक्ति की सीमा का एहसास हुआ। उसने अपने नाखून से धरती पर रेखा खींची। शिव की स्तुति में कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं तेरा दास बन गया। शिव ने कहा, रावण तू महान है, लेकिन अगर तूने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा तो यही तेरा विनाश की वजह बनेगा। और वही हुआ। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा पंचवटी में गई। वहाँ राम और लक्ष्मण से उसका अपमान हुआ। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। वो रोती हुई रावण के पास गई और बोली, भैया मेरे अपमान का बदला लो। रावण का रक्त खुल उठा। उसे लगा कि उसका कुल, उसका गर्व सब ललकार गया है, और उसी बदले की आग में उसने सीता का हरण किया। लेकिन ध्यान रहे, रावण ने सीता का हरण वासना में नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए किया था। सीता को उसने अशोक वाटिका में रखा और कभी छुआ तक नहीं। वो जानता था सीता उसकी भाभी है, देवी है। वो सिर्फ राम को युद्ध के लिए आमंत्रित करना चाहता था। लंका का युद्ध शुरू हुआ। समुद्र के पास से आई राम सेना, वानर, भालू और दिव्य योद्धा। युद्ध 10 दिनों तक चला। हर दिन धरती कांपती थी। हर रात लंका की हवाएं रक्त से लाल होती थी। रावण के पुत्र मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण एक थे, पर रावण फिर भी नहीं झुका। वो रणभूमि में खड़ा रहा और बोला, राम मैं जानता हूँ कि तू विष्णु का अवतार है, लेकिन मैं भी वो हो गया है। राम ने कहा, लंकेश आज मैं तुझसे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तेरे अहंकार से लड़ रहा हूँ। फिर अगले ही क्षण राम का ब्रह्मास्त्र चला। धरती हिल गई, आसमान फट गया। रावण
जमीन पर गिरा और चेहरे पर मुस्कान थी। मरते वक्त लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई अब ये दुष्ट चला गया। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, ये दुष्ट नहीं, ये एक महान ज्ञानी है, इस युग का सबसे बुद्धिमान राजा। उन्हें लक्ष्मण से कहा, जाओ इसके चरणों में बैठकर जीवन का अंतिम पाठ सीखो। लक्ष्मण गए और रावण से पूछा, हे लंकेश, जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? रावण ने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी काम को कल पर मत डालो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इतना कहकर रावण ने अंतिम सांस ली। राम ने खुद उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वह जानता था रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक युग था। दोस्तों, रावण बुरा नहीं था, वो बस में डूब गया था। उसके अंदर विद्या थी, भक्ति थी, साहस था, लेकिन साथ ही अहंकार भी था। वो हमें सिखाता है कि ज्ञान हो, शक्ति हो, धन हो, पर विनम्रता नहीं है तो अंत निश्चित है। इसलिए याद रखो, राम ने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार को मारा। तो भाइयों, अब जब दशरथ पर रावण का पुतला जलाओ तो सिर्फ बुराई का प्रतीक मत समझो, वो उस अहंकार का प्रतीक है जो हर इंसान के अंदर छुपा है। अगर तुम भी मानते हो कि हर इंसान के भीतर एक राम भी है और एक रावण भी, तो कमेंट में लिखो जय श्री राम और नमो लंकेश रावण।